देश में पिछले कई दिनों से अग्निपथ स्कीम पर भारी हंगामे के बीच तीनों सेनाओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस स्कीम पर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। सेना ने साफ कह दिया कि वो योजना को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे। इसी दौरान सेना ने कहा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन हिंसा में हिस्सा लिया उन्हें अग्निपथ का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को भर्ती से पहले एक हलफनामा भी देना होगा जिसमें उन्हें यह लिखकर देना होगा कि उन्होंने किसी विरोध या प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। पहली भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस, जस्ट नो स्पेस। तो सुना आपने, अग्निपथ योजना में सेना ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। सेना में सभी भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएंगी। योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन कर रहे युवाओं को भी सेना ने साफ साफ संदेश दे दिया है। तोड़फोड़ हिंसा वालों के लिए सेना में कोई जगह नहीं है। सेना ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए। और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो। तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।